हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, two circles touch each other externally at C and AB is the common tangent to the circles. What is the value of angle ACB? आपसे कह रहा है कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं पॉइंट C पे और इनका कॉमन टेंजेंट AB है। तो बताइए कि एंगल ACB ये कितने डिग्री का होगा। देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी सर्कल की पता होनी चाहिए जो बहुत सिंपल है। मैं उम्मीद करती हूँ सबको लर्न होगी कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होता है तो सर्कल पे सबसे पहला कि वो मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ही बना सकता है और ये जो दो टेंजेंट्स होते हैं सर्कल का, ये जो टच पॉइंट इनका बनता है उससे इसकी दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में होती हैं इक्वल। आप सबको लर्न होगा। यहाँ भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जो सर्कल का जो टच पॉइंट सी है, इस टच पॉइंट से जब मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगी तो ऑफ कोर्स ये इसका जो कॉमन टेंजेंट ए बी है वो उसे कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि वो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया है। तो देख रहे हैं पी पॉइंट से पी बी और पी पॉइंट से पी सी। बी भी सर्कल के लिए टच पॉइंट है और सी भी सर्कल के लिए टच पॉइंट है। तो पी बी पी सी के इक्वल होगा। तो जब पी बी पी सी के इक्वल होगा और अगर मैं बी से सी को मिला दूं तो इस प्रकार ट्रायंगल पी बी सी, ये ट्रायंगल मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा जिसमें कि पी बी पी सी के इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल पी बी सी इक्वल होगा एंगल पी सी बी के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। मान लेते हैं कि एंगल पी बी सी बीटा है। इस एंगल को अगर मैं बीटा मान लेती हूँ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है, जो सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, ये दोनों ही टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट पी से मैं पी ए देखूंगी, ये भी तो ए टच पॉइंट है। पी ए इक्वल होगा पी सी के और जब पी ए पी सी के इक्वल है तो इस प्रकार ट्रायंगल पी ए सी, ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब एंगल पी ए सी इक्वल होगा एंगल पी सी ए के। तो जब ये एंगल इसके इक्वल हुआ, मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, तो ऐसे में ये एंगल कितना हो गया, ये भी अल्फा हो गया। थोड़ा सा क्लियर आपको दिखा देते हैं, हो सकता है पिक्चर अच्छे से शो ना हो पा रही हो। यहाँ पे क्या हुआ है कि पी बी पी सी के इक्वल है, इस वजह से ये एंगल इसके इक्वल हुआ। इस एंगल को बीटा माना गया तो ये एंगल भी क्या हो गया, बीटा हो गया। उसी प्रकार पी ए पी सी के इक्वल है, इस वजह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ और इस एंगल को अल्फा माना गया है तो ये एंगल भी मुझे अल्फा मिला। क्लियर है। अब ट्रायंगल ए बी सी पे जब मैं फोकस करती हूँ जिसमें कि मुझे एंगल ए सी बी पूछा है, ए सी बी मुझे अभी क्या दिख रहा है, एंगल अल्फा प्लस बीटा के रूप में दिख रहा है, लेकिन मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। और एग्जैक्ट वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री और यहाँ ये एंगल कितने डिग्री का है, मतलब कितना है, अल्फा है। यहाँ बी पे एंगल क्या है, बीटा है और ये सी पे बनने वाला एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, 90 के इक्वल हो गया। तो एज अ थ्योरम अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, ये एक तरीके से थ्योरम ही है कि कभी भी
कोई भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो ऐसे में इसका जो कॉमन टेंजेंट होता है, इस कॉमन टेंजेंट के ये टच पॉइंट ए और बी से बनने वाला यहाँ पे इसका टच पॉइंट सी से जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का ही बनेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों सर्कल्स इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन बने कि दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ऐसे में इनका जो कॉमन टेंजेंट से ये ए और बी पॉइंट होगा वो ऑलवेज इस पे 90 डिग्री ही बनाएगा। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। वो ये पूछे जाता है कि कोई भी सर्कल है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, कॉमन टेंजेंट ए बी है, तो बताइए कि अगर ये एंगल 40 डिग्री 42 डिग्री कुछ भी कोई भी डिग्री का है तो बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अब ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का होगा ही होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये तो 90 डिग्री होता है, ये 40 डिग्री है तो इसका मतलब ये 50 डिग्री का हुआ। तो जस्ट सेकेंड्स में ही आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन का ये जो थ्योरम है वो दिमाग में आप बैठा लीजिए। और क्योंकि आपके कल के एग्ज़ाम में 1 दिसंबर के एग्ज़ाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया है और उम्मीद है कि इसी पे बेस्ड आगे भी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर अब आएगा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो अब आप सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्योंकि एसएससी सर्कल पे बेस्ड आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मैं समझती हूँ कि आगे भी आपके एग्ज़ाम में सर्कल पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, देयर आर टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विथ सेंटर ओ इज 8 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये 8 सेंटीमीटर का है। रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल विथ सेंटर ए इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो रेडियस दिया है ये 4 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट्स। इसका ये जो कॉमन टेंजेंट है ना इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये भी बहुत सिंपल है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस साल के पेपर में उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि कोई भी दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ऐसे में इनके जो सेंटर्स को हम मिलाएंगे तो जो सेंटर्स एक दूसरे से मिलेंगे वो इसके टच पॉइंट से ही होते हुए जाएंगे। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वैसे अगर किसी को डाउट होता है तो मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आप इसको ऐसे सोचिए कि दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब आपको पता है कि टच कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब सेंटर से ये जो रेडियस है, रेडियस से ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरीके से इस सर्कल का ये सेंटर है, यहाँ से ये गया ये टेंजेंट, इस पे ये परपेंडिकुलर होगा। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से मैंने इस टेंजेंट तक ये मिलाया और यहाँ सेंटर से ये टेंजेंट तक मिलाया, और क्योंकि ये टेंजेंट से ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है तो ये कंप्लीट एंगल ऐसे क्या बना लिए, 180 डिग्री बना लिए। तो इस तरीके से इस पॉइंट पे बनने वाला एंगल अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। तो मतलब दोनों सेंटर्स को जब भी हम मिलाएंगे तो ये कहाँ से मिलेगी, ये इसके टच पॉइंट से ही मिलेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो मिलेगी एक दूसरे से वो टच पॉइंट से मिलेगी। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूँ, क्योंकि ये बड़ी रेडियस बड़ा है ना 8 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और आपको पता है कि रेडियस पे यहाँ पे 90 डिग्री का बना ही हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल। हम अपनी तरफ से स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर बोलने के लिए तो आपको चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी होगी। क्योंकि अगर ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी होगी, ये साइड इसके इक्वल होगा एंड ये साइड इसके इक्वल होगा। मीन्स ये जो बीसी लेंथ आपसे पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस परपेंडिकुलर जो डाला गया है एडी, इसी की भी लेंथ बता दूंगी तो वो बीसी के ही इक्वल होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सी ए बी डी के इक्वल होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, और सी ए की लेंथ 4 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। इसका मतलब ये बी डी भी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। कंप्लीट ये जो बी ओ है, ये जो बी ओ है कंप्लीट 8 सेंटीमीटर है और बी डी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब डी ओ ये लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। और क्योंकि ये सेंटर्स ऐसे आपस में मिले हैं, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, ये लेंथ क्या है, 4 हो गई। सेंटर से यहाँ सरकमफ्रेंस तक की दूरी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से सरकमफ्रेंस तक की दूरी 8 सेंटीमीटर, मीन्स पूरी लेंथ कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। ओवरऑल मुझे क्या मिला, मुझे ये 12 सेंटीमीटर मिला, ये मिला 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं ये लेंथ फाइंड आउट कर लूँ तो मैं उसी के इक्वल इस लेंथ को बता दूंगी और वही मेरा आंसर होगा। इसकी लेंथ फाइंड आउट करना बिल्कुल टफ नहीं है। देख रहे हैं कि अगर मैं परपेंडिकुलर डाली हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और इसका रूट कर देंगे, मुझे ए डी मिल जाएगा जो कि बी सी के इक्वल होगा। तो बी सी इक्वल टू मुझे मिल गया इन द रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप इसे कई तरीके से लगा सकते हैं, कैलकुलेशन ही आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। 144 माइनस 16 करेंगे, मुझे मिल जाएगा इन द रूट ऑफ 128, जो कि होगा 34 इंटू 4, जिसे मैं तोड़ सकती हूँ 8 इंटू 4 इंटू 4 में। इसका मतलब मुझे कॉमन आउट क्या हो जाएगा, 8 इन द रूट ऑफ 2। बस मुझे वैल्यू क्या आ गई, 8√2 सेंटीमीटर में है ना लेंथ, हाँ सेंटीमीटर। तो मुझे लेंथ मिल गई है ये इसका कॉमन टेंजेंट BC की 8√2 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर एक छोटे पॉइंट भी आपको क्लियर करूँ। देखिए ये सारे मुझे लगा कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा हो जिसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत हुई हो, या आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे मैं डेली अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। पिछले 3 साल के मैं सारे चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, तो आप सारी डिटेल मेरे चैनल पर जा के चेक कर सकते हैं। और आप सबको पता ही है कि जो भी पेपर में आ रहा है सब प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।